हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत खुशगवार है। हैदराबाद में शाम ही से बारिश हो रही है। आज हम एक अहम टॉपिक को लेंगे, डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। आप देखेंगे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों का ये आपका सिलेबस है, दोनों में ये चैप्टर दिया गया है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल का है। इसी तरह अगर आप अपर प्राइमरी लेवल का देखेंगे, उसमें भी आपके सिलेबस में दाखिल है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एडजेक्टिव के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रखा है। उसी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव है। अब ये जो डिग्री है किस तरह से बनती है, क्या बढ़ाया जाता है, कितना सिलेबल उसमें पाया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल यानी यूज़ किस तरह से हम सेंटेंस में करते हैं। आखिर में हम लोग क्या देखेंगे, आखिर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, किस पे, डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन पे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल इस तरह से लेटा करके देखेंगे लैंडस्केप मोड में, तो आपको स्लाइड बड़ी दिखेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल का हिस्सा बनने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे, वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट, कोई आपका मशवरा है आप उसमें लिख सकते हैं, और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, पहले हम देखेंगे डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन कहते किसके हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग कंपैरिजन्स, यानी किसी के साथ कंपैरिजन का मतलब होता है किसी का तकाबुल करना, किसी का मुकाबला करना, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तुलना करना। तो तुलना करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसा कि आप मिसाल में देख सकते हैं, रहीला इज़ आ प्रिटी गर्ल, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, यानी बस किसी के बारे में किसी की खूबी बयान की जा रही है। तो प्रिटी ये क्या है, प्रिटी ये आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद गर्ल क्या है, आपका नाउन है। आगे क्या है, रहीला इज़ प्रिटियर दैन हर सिस्टर, यानी रहीला अपने बहन के मुकाबले में ज़्यादा प्रिटी है, यानी ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, तकाबुल यानी मुकाबला यानी कंपैरिजन पाया गया, किसमें, उसकी बहन से और उसके बीच, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव। आगे हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरी मिसाल है रहीला इज़ द प्रेटिएस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी रहीला क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है, सबसे प्यारी लड़की है। तो यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री। इसी से आप देखेंगे कंपैरेटिव में ई और आर बढ़ा दिया और सुपरलेटिव में ई एस टी, ठीक है। लेकिन हर जगह ये नहीं बढ़ता, और बहुत से सारे कायदे हैं जो कि अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, हमने आर्टिकल्स पिछली क्लास में पढ़ रखा है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल में से यानी डेफिनिट आर्टिकल में से दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया है वही चीज़ इसमें कही जा रही है, द एडजेक्टिव प्रेटी इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। और द एडजेक्टिव प्रेटियर इज सेड टू बी, इसकी इसमें है एक कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है,
प्रीटियस्ट ये किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या बारीकियां हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। क्योंकि एडजेक्टिव जितने भी हैं सिंपल फॉर्म में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होती है। इट इज़ यूज टू डेनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। यानी किसी चीज़ की एकदम जो बेसिक क्वालिटी है उसके बारे में एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, जैसे मिसाल है, जैसे टाल मतलब लंबा, स्ट्रांग मजबूत, और इसी के साथ बोल्ड, बोल्ड माने भी होता है मजबूत, इजी यानी आसान, सिली, सिली कहते हैं अगर कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत करे यानी बेवकूफ़, सिली क्या है, बेवकूफ़। चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव के मुकाबले में थोड़ा सा हायर डिग्री की क्वालिटी बताता है। जैसे टाल को टालर हो गया, स्ट्रांग को स्ट्रांगर, बोल्ड को बोल्डर, इजी का इजियर और सिली का सिलियर। देखिए ये कायदा यहाँ आप थोड़ा स्पेलिंग रूल भी समझ लीजिएगा। अगर आखिर में वाई है, ठीक है, तो ई आर बढ़ाने के लिए वाई किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। ठीक है, आगे चलिए। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डेनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी की सबसे ऊंची डिग्री को बताता है। एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स, जब किसी का तकाबुल किया जाए दो से ज़्यादा चीज़ों में। आर सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी उनका जब कंपेयर किया जाएगा, एक का दूसरे से यानी तकाबुल किया जाएगा, तो किसमें किया जाएगा, एक से ज़्यादा में। ठीक है, जैसे टालेस्ट यानी सबसे लंबा, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, देख रहे हैं EST बढ़ता है किसमें, सुपरलेटिव में। इसी तरह इजीएस्ट और सिलिएस्ट यानी सबसे बेवकूफ़। अब इसका यूज़ आगे अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, 3 हुए। एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव है। बनाने का कायदा भी हल्का फुल्का आपने देख लिया कि कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा सिलेबल जिसमें पाया जाता है उसका कायदा अलग है, उसको हम आगे समझेंगे। द एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। आपको पता है कंपैरिजन दिखाने के लिए एडजेक्टिव की जो फॉर्म है, उसकी जो शक्लें हैं क्या है, बदल जाती हैं। दे आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब शक्लें बदल जाती हैं उसी को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, अभी हमने देख लिया है। अब पॉजिटिव में कुछ चीज़ें अब मिसाल के साथ हम देखेंगे। जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ पर्सन, यानी किसी शख्स की क्वालिटी, किसी शख्स की या किसी जगह की या किसी चीज़ की क्वालिटी को जब बताते हैं यानी सिंपल वे में, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। एक क्या है, एडजेक्टिव का क्या है, सिंपल फॉर्म है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ को बताने के लिए कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट, जो कि अभी पहले गुजर चुका है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड। इसका इस्तेमाल कब होगा, जबकि जुमले में, सेंटेंस में कोई कंपैरिजन यानी कोई तकाबुल नहीं पाया जाएगा। जैसे शीमा इज़ अ टाल गर्ल, यानी शीमा एक लंबी लड़की है। ठीक है, कोई तकाबुल किसी से नहीं है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री इसको हम कहेंगे। आगे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव का यूज़ होता है कंपेयर टू पर्सन, यानी दो चीज़ों, दो शख्स के लिए से कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों से कंपेयर करने के लिए, या क्वालिटी इज़ या
क्वालिटी इज सेड टू बी इन अ कंपैरेटिव डिग्री। ऐसी क्वालिटी अगर पाई जाए, ऐसी अच्छाई अगर पाई जाए, उसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में है। इसके लिए बस यही है कि दो चीज़ होना चाहिए, ये दो चीज़ को बताता है। हम मिसाल देखते हैं, लीड इज हैवियर दैन एनी अदर मेटल। लीड भी एक मेटल की किस्म है, उसमें से और दूसरे मेटल के मुकाबले में हैवियर यानी ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन करते हैं वह मोर देन 2 पर्सन, यानी जो शख्स होगा 2 से ज़्यादा होगा, या चीज़ें होंगी वो भी 2 से ज़्यादा होंगी। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं, नीचे दी गई है, द सीयर्स टावर। देखिए सीयर्स टावर जो है, ए विल्स टावर भी, विल्स टावर के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये कहाँ है, ये गालिबन यूएसए में यानी अमेरिका में है। ये जो है 110 मंजिला की बिल्डिंग है, यानी इमारत है 110 मंजिला की। तो कहा जाता है द स्विस टावर इज़ द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन अब कहा जा रहा है जो बुर्ज खलीफा जो आपका दुबई में बना है वो सबसे है, तो उसकी भी मिसाल लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ हमको समझना ये है कि जब किसी की तुलना की जाए, किसी का कंपैरिजन सारी चीज़ों से किया जाए, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कभी कभी क्या है, द सुपरलेटिव विथ मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री की शक्ल पाई जाती है किसके साथ, मोस्ट के साथ। इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज़ नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन। मोस्ट का इस्तेमाल होगा लेकिन कोई कंपैरिजन की आइडिया यानी कोई कंपैरिजन का तस्वूर नहीं पाया जाएगा, बट मेयरली अ डिज़ायर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ क्वालिटी इन अ वेरी हाई डिग्री, यानी बहुत ऊंची डिग्री में सिर्फ एक पोजीशन बताएगा लेकिन कंपैरिजन नहीं बताएगा। मिसाल देख लीजिए, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। ठीक है, तो मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज़ अ मोस्ट, ठीक है, इलोक्वेंट स्पीच। इलोक्वेंट मतलब बहुत शानदार स्पीच। ठीक है, तो दिस यूज, ठीक है, दिस यूजेस हैज़ बीन कॉल्ड द सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और एब्सोलूट क्या है, सुपरलेटिव, यानी एब्सोलूट सुपरलेटिव इसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ कंपैरिजन नहीं पाया गया, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। अब आगे कुछ रूल हम सीख लेते हैं, यानी कुछ कायदा सीख लेते हैं। वन सिलेबल, आपको पता है सिलेबल बना रहता है ना वर्ड्स में, एक सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल के। वन सिलेबल, ठीक है, एडजेक्टिव्स टेक द इन्फ्लेक्शन विथ ER EST। अगर वन सिलेबल वाला वर्ड है तो उसको हम क्या नाम है, उसको जब हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव किससे बनाएंगे, ER से बनाएंगे कंपैरेटिव, EST से बनाएंगे सुपरलेटिव। अगर 2 सिलेबल है तो इसमें दोनों चीज़ें कभी कभी पाई जाती हैं। क्या, कभी हम मोर कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं, और कभी कभी ER EST भी लगा देते हैं, किसमें, 2 सिलेबल में। मिसाल देखिए समझ में आएगा, जैसे हैप्पी, हैप्पी 2 सिलेबल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव में हैप्पियर भी लिख सकते हैं, सुपरलेटिव में हैप्पीएस्ट, और कभी कभी हैप्पी उसके बाद मोर हैप्पी, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट हैप्पी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है, एक बार लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि पढ़ाने वाले को समझ में आए कि जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। और एक रूल और, अगर वो जो है 3 सिलेबल या उससे ज़्यादा सिलेबल है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी क्या है, 1 सिलेबल और
फुल क्या है, दूसरा सिलेबल। अब यह है नहीं, ब्यू, देखिए ब्यू टी, ठीक है, ब्यू एक सलेबल, टी दो सलेबल, और फुल क्या है, तीन सलेबल। इसमें तीन सलेबल पाया जा रहा है, ठीक है। यानी सलेबल यानी एक जो साउंड आपका निकलता है, एक साउंड जहाँ पर पूरा साउंड से एक आवाज़ निकले, जिसको आप कहते हैं यानी फोनोलॉजी, ठीक है। मॉर्फेम में आप इसको यानी फोनोलॉजी में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ आप ये समझिए सिलेबल कहाँ है, तीन सिलेबल, मतलब इसमें अगर अलग अलग किया जाए तो तीन अलग अलग तरह के साउंड आए। जैसे ब्यू अलग साउंड है, टी अलग साउंड है, फुल क्या है, अलग साउंड है। तो तीन सिलेबल इसमें पाया जा रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें पाई जाएं एडजेक्टिव में तो उसमें हम कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज़ करते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ और कायदा देख लेते हैं। सम एडजेक्टिव्स यूज इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए एक फॉर्म, एक शक्ल, एक कायदा यह है कि ई आर या ई एस टी बढ़ाया जाता है। ई आर बढ़ाया जाएगा कंपैरेटिव में, ई एस टी बढ़ाया जाएगा सुपरलेटिव में। लेकिन कुछ ऐसी वर्ड हैं जो इर्रेगुलर, जैसे इर्रेगुलर आपके वर्ब भी होते हैं ना, इसी तरह इर्रेगुलर आपके एडजेक्टिव के जो डिग्री हैं वो भी होते हैं। जैसे मिसाल लेते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इर्रेगुलर है। गुड जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर क्या है कंपैरेटिव, बेस्ट क्या है सुपरलेटिव। इसी के साथ मच है, मोर है, मोस्ट है। फिर क्या है, लिटिल है, लेस है, लीस्ट है। ये सब क्या है, इर्रेगुलर की मिसालें हैं। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री ही में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक्सटीरियर, ठीक है, इंटीरियर, माइनर, फॉर्मर, मेजर, लेटर, ठीक है। आगे क्या है, अपर, लोअर, इनर, एल्डर। ये सब क्या है, ये सब जो है पॉजिटिव डिग्री ही में यूज़ किए जाते हैं। आखिर में आप देखेंगे ओ आर या ई आर इनके हैं, ठीक है। इनको कहीं इनकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। जैसे दिस इंटीरियर डेकोरेशन इज़ गुड, यानी ये जो अंदर की जो सजावट है बहुत ही अच्छी है। द लेटर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो एक प्रोजेक्ट है, मंसूबा है, उसका आखिर वाला हिस्सा वाज कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। द इनर ब्यूटी इज़ ब्यूटीफुल, यानी जो अंदरूनी खूबसूरती है उसी को हम खूबसूरती कहते हैं। तो इनर ब्यूटी ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है। आगे और कुछ और रूल हम देखते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ टू। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरिजन जब एक दूसरे से आप तकाबुल करेंगे तो टू का यूज़ किया जाता है। इसको ज़रूर, ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि टू का यूज़, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव हैं, आगे जिससे आप तकाबुल करेंगे वहाँ टू का यूज़ करते हैं। जैसे सुपेरियर, याद रखिएगा, सीनियर, प्रायर, इन्फेरियर, जूनियर। जैसे द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इज़ क्या है, सुपेरियर टू दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी उनके प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी है। शी इज़ जूनियर टू ऑल इन द कॉलेज, वो कॉलेज में सबसे जूनियर है, ठीक है। तो जूनियर के बाद क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा। आगे देखिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है
डिग्री ऑफ कंपैरिजन को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज का मतलब क्या है, पॉजिटिव में है सुपरलेटिव में कर दो, सुपरलेटिव में है तो कंपैरेटिव में कर दो। इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। जैसे सुपरलेटिव में क्या है, एज यू लाइक इट, जैसा कि आप इसको पसंद करते हैं, इज़ द बेस्ट ड्रामा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट क्या है, एक ड्रामे का नाम है। इज़ द बेस्ट ड्रामा इन इंग्लिश, इंग्लिश का सबसे अच्छा ड्रामा है। तो क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, एज यू लाइक इट, ठीक है, ये पूरा ले आए। इज़ द बेटर दैन, बेटर क्या है, कंपैरेटिव में है, बेटर दैन एनी अदर ड्रामा, एनी अदर ड्रामा इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कोई एक ड्रामा, किसी एक को भी ले करके उससे तुलना करें, उससे तकाबुल करें तो सबसे अच्छा कौन सा, तो अच्छा कौन सा होगा, यानी सबसे अच्छा नहीं बल्कि अच्छा कौन सा होगा, एज यू लाइक इट इज़ बेटर दैन। देखिए यहाँ क्या आ गया, कंपैरेटिव बेटर आ गया, उसके बाद दैन भी आता है, दैन एनी अदर ड्रामा इन इंग्लिश, ठीक है। आगे हम इंटरचेंज और देखते हैं। पॉजिटिव में क्या लिखा है, सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, ठीक है, टेनिसन पोएट्स का नाम है, ठीक है। सम पोएट्स यानी कुछ जो शायर हैं, पोएट्स हैं, आर एट लीस्ट कम से कम, एज ग्रेट यानी उतने महान है जितना, एज टेनिसन जितना कि टेनिसन। आगे देखते हैं कंपैरेटिव में, टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स, यानी टेनिसन जो है उतना, टेनिसन जो है उतना महान शायर नहीं है जितना कि और दूसरे। यहाँ क्या है, एट लीस्ट आया, एट लीस्ट का मतलब यानी ना के बराबर, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या कहेंगे, टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपुल, यानी सारे लोगों के मुकाबले में टेनिसन सबसे ग्रेट नहीं है, सबसे महान नहीं है। अब देख लिया कि किस तरह से इंटरचेंज होता है। अब हम सवाल लेंगे जिस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, सरोजा इज़ बेटर दैन तेरेसा, दो लोग हैं, सरोजा तेरेसा से बेटर है, यानी अब लेडीज़ है तो अच्छी है, ठीक है, सरोजा ट्रेसा से अच्छी है। अब इसको हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ दिस सेंटेंसेस, अब ये बेटर क्या है, कंपैरेटिव है, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा बताइए, ए बी सी में से आप बताइए कौन सा बनेगा। देखिए ए आपका इसका सी बनेगा, ठीक है, क्योंकि सरोजा इज़ बेटर दैन ट्रेसा, तो क्या हो गया, ट्रेसा इज़ नॉट एज गुड एज सरोजा, यानी जिस तरह से सरोजा अच्छी है उस तरह से उतना अच्छी क्या है, ट्रेसा नहीं है। तो एज गुड एज करके हम क्या बना दिए, उसको पॉजिटिव डिग्री बना दिया, ठीक है, एज गुड एज, समझ में आ गया। तो हमने कंपैरेटिव को पॉजिटिव में इस तरह से बदला है। आगे चलिए, आगे है द लायन इज द मोस्ट फेरिशस ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी सभी जानवरों में लायन क्या है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, यानी चीड़ फाड़ करने वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी से लोग डरते हैं, फेरिशस यानी सबसे ज़्यादा डरावना है। कंपैरेटिव डिग्री में हम बनाएंगे, अब बताइए कौन सा ए बी सी में से कौन सा होगा। पहला है द लायन इज़ मोर फेरिशस दैन एनी अदर एनिमल, देखिए यही आपका पहला ही वाला सही बैठ रहा है,
मोर फेरोशस, मोर फेरोशस। फेरोशस क्या है? जिसमें सलेबल ज़्यादा है, ठीक है। फेरोशस 3 सलेबल पाया जा रहा है, तो इसलिए मोर लग गया किसमें? कंपैरेटिव में। इज़ द मोर फेरोशस दैन एनी अदर एनिमल। तो आपका कौन सा है? ए वाला आपका सही है। आगे चलिए, तीसरा क्या है? ऊटी इज़ एज हेल्दी एज एनी रिजॉर्ट इन इंडिया। यानी हिंदुस्तान में रिजॉर्ट मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग जा कर के रहते हैं, ठीक है, टूरिस्ट लोग रहते हैं। यानी हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं, ऊटी भी है। आप ऊटी मेरे ख़्याल से या तो तमिलनाडु के बॉर्डर पे है या हो सकता है आपके केरल पे, लेकिन इधर ही ऊटी है, ठीक है। ऊटी इज़ एज हेल्दी एज एनी रिजॉर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। बताइए कंपैरेटिव डिग्री इसका किस तरह से बनेगा? ऊटी इज़ द हाईएस्ट, ये तो सुपरलेटिव है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एनी रिजॉर्ट इन इंडिया इज़ नॉट हेल्दियर दैन ऊटी। एनी रिजॉर्ट इन इंडिया, अब यही जो है कंपैरेटिव डिग्री में बैठ रहा है। एनी रिजॉर्ट इन इंडिया इज़ नॉट हेल्दियर दैन ऊटी, यानी जितना अच्छी जगह यानी रिजॉर्ट के तौर पे ऊटी है, उतना कोई भी हिंदुस्तान में रिजॉर्ट यानी वहाँ जा कर के रहना यानी टहलने की जगह नहीं है। तो आपका कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। आगे चलिए, आगे है शेक्सपियर इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर इंग्लिश पोएट। यानी किसी भी अंग्रेज़ी पोएट से अगर तकाबुल करेंगे तो इस ग्रेटर यानी उनसे क्या है? अच्छा है, उनसे ग्रेट है, उनसे महान है। इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? पहला है नो अदर इंग्लिश पोएट, कोई भी इंग्लिश पोएट इज़ सो ग्रेट एज शेक्सपियर, यानी उतना ग्रेट नहीं है जितना शेक्सपियर। तो पहला ही वाला ठीक बैठ रहा, ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला आपका सही है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? पांचवा क्या है? अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में सबसे मालदार मुल्क क्या है? अमेरिका यानी यूएसए है। इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। बताइए क्या बनेगा? अमेरिका इज़ एज रिच एज अदर कंट्री ऑफ वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इज़ एज रिच एज अमेरिका। किस में बनाना है? पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका पांचवा वाला क्या है? ए बी वाला सही होगा, ठीक है। आगे चलिए, वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज इंडस्ट्रियस एज अहमद, यानी जितना मेहनती पढ़ने में अहमद है उतना बहुत कम ही बच्चे हैं, ठीक है। इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से बनाएंगे? बताइए। अदर बॉयज़ आर एज इंडस्ट्रियस एज अहमद, अहमद इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज़, अहमद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय। बताइए कौन सा होगा सही? देखिए तीनों देखा जाए तो सबसे सटीक आपका सी वाला बन रहा है। कौन सा? सी वाला। अहमद इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इसी तरह यूज़ होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज़, यानी सारे बच्चों में सबसे मेहनती लड़का है। आगे क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे बड़ा टापू जिसको आप जज़ीरा कहते हैं, जज़ीरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से बनाएंगे? बताइए।
ऑस्ट्रेलिया इज़ लार्जर दैन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। कंपैरेटिव तो ठीक बैठ रहा, बस आप पहला ही आपका सही है। इस लार्जर दैन कंपैरेटिव में ER लगाते हैं, दैन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां सवाल आपका क्या है? द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड। ठीक है, माइटियर का मतलब होता है ज़्यादा ताकतवर, जिसमें ज़्यादा ताकत है। द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, यानी तलवार के मुकाबले में पेन में ज़्यादा ताकत। जाहिर सी बात है, पेन से आप कोई फैसला करके किसी को आप जो है फांसी पे भी लटका सकते हैं, तो पेन में ज़्यादा ताकत है। पॉजिटिव डिग्री इसका बनाना, इस सेंटेंस का बताइए क्या बनेगा? द पेन इज़ एज माइटी एज स्वॉर्ड। ठीक है, क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री। आगे क्या है? द स्वॉर्ड इज़ नॉट माइटियर दैन पेन। द स्वॉर्ड इज़ नॉट एज, ठीक है, इज़ नॉट एज माइटी एज पेन। ये सी वाला आपका सही बैठ रहा है, बिल्कुल सी वाला आपका सही है। आगे देखिए, आगे हम क्या है? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। अब इसको क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री। बताइए कौन से बनेगा? नो अदर कंट्री इज़ एज डेमोक्रेटिक एज इंडिया, इंडिया इज़ लार्जर दैन। अब देखिए कंपैरेटिव का सेंस आ रहा है, एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये बी वाला सही है, लार्जर दैन क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री की अलामत ही है। आगे हम देखते हैं 10वें नंबर पर, सम पीपुल हैव मोर मनी दैन ब्रेन्स। कुछ लोग दिमाग के मुकाबले में ज़्यादा रुपया रखते हैं, यानी दिमाग कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है। इसको हम पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से बनाएंगे बताइए? Some people have as many money as brains. Some people do have so many brains as money. आगे क्या है? Many people have as many money as brain। बताइए कौन सा सही बैठ रहा है? Some people have as many money as brain. Some people do have so many brain as money। ये आपका बी वाला सही है। ठीक है, तो हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सारे रूल्स किस तरह से बनते हैं, कितनी किस्में हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, किस तरह से हम इंटरचेंज करते हैं, हमने 10 सवालात को देख लिया। अगर आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, आप जो है क्लिक करके उससे जुड़ जाएं, वहां आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और इसी के साथ आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी एक एक क्लास करके उसकी भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उससे आप पिछली आप अपनी वीडियो यानी आप पिछले क्लासों की वीडियो आप उस पर देख लीजिए, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। सलामु अलैकुम।